हाँ ना। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा देखो, जैसा कि आज का टॉपिक आपका जो है वो ये है। आज आपका जो चलने वाला है बेटा, वो आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स का टॉपिक है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले बेटा देखो, मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनका फॉर्म 22 दिसंबर को आ रहा है और जनवरी में उनका लास्ट डेट है, 11 जनवरी आई थिंक है। और जो एग्जाम होगा वो शायद अप्रैल में होगा। तो आप लोग फुल्ली प्रिपेयर करिए एग्जाम के पर्पज से। और बैच, हमारा नया बैच स्टार्ट है, ठीक है। तो आइए, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। एंड स्वागत है एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन संतोष सर फिजिक्स क्लासेस एंड दिस इज संतोष सिंह। टुडे द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं संतोष सिंह आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके पहले वाला केस हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल में क्या होता है। आज हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, अचालक या कुचालक पिंड में क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और सभी बच्चे तैयार हो जाइए, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे सीडीएस का बच्चा हो, चाहे आने वाले समय में हो सकता है कि रिजल्ट आए एयरफोर्स का एग्जाम आने वाले समय में तो होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा नहीं, नेवी का एग्जाम तो होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप इसको फुल्ली प्रिपेयर करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। या जो नीट के बच्चे हैं वो भी खूब अच्छे से इनको पढ़िए और ये डिसाइड करिए कि सर है तो फिर डरना क्या, ठीक है। और मैं आपके साथ हूं, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आगे बढ़ना है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देखता हूं कौन रोकता है, बस मेहनत आपको करना है। डायरेक्शन मैं दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनत करते हो जरूर सफल होगे। बस टारगेट फिक्स होना चाहिए, पढ़ाई करना है, गोल फिक्स होना चाहिए, उस रास्ते पे चलना है। चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज आपका यहां पे जो है टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये है आपका, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कुछ चीजें बेटा। देखो मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे आप किसी चालक में अगर आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर बराबर रूप से फैल जाता है। ये होता है चालक के केस में। इफ वी गिव चार्ज टू एनी कंडक्टर then total charge is equally distributed on the surface of conductor। ये रूल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, जब मैं नॉन कंडक्टर की बात करता हूं, अचालक या कुचालक की बात करता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ चीजें आपको जान लेना है। जब हम अचालक की बात करें, जैसे आपने कहा ना चालक में आवेश सभी जगह बराबर होता है, उसी तरह से अचालक में आयतन आवेश घनत्व तो सभी जगह बराबर होता है। जैसे चार्जेस बी equal at all points on the conductor, on the surface of conductor, therefore we can say in non conductor volume charge density be equal at all points। क्लियर हो गया। तो बेटा देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हमें पढ़ना ही है तो इससे अच्छा हम सारे चार्ज डेंसिटी पढ़ लें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे होता है एक फार्मूला, आपको जानना चाहिए, ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बेटा इसको हम लेमडा से दिखाते हैं। ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ, आवेश बटे लंबाई। तो इनका फार्मूला हो जाता है आपका चार्ज अपॉन लेंथ, आवेश बटे लंबाई। ये आपका जो है Q/L। तो आपका ये फार्मूला होता है और आगे जरूरत पड़ेगी, कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हुआ, बोल दिया रेखीय आवेश घनत्व बताइए, तो हम इस कॉन्सेप्ट से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा होता है बेटा देखो, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। ये आपका होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। बड़ा देखो, ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
ये बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये होता है बच्चा आपका चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। ये होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, सरफेस एरिया होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहते हैं आयतन, आयतन आवेश घनत्व। ये बेटा होता है आपका आयतन आवेश घनत्व, जिसको इससे दिखाते हैं। ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, आवेश बटे लंबाई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, आवेश बटे होता है लंबाई। तो बेटा ये सिचुएशन होता है, और इस तरह से हम जो है नॉन कंडक्टर के केस में जब निकालते हैं तो वहां पे आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व जो होता है वो सभी पॉइंट्स पर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखते हैं इसको। चलिए, अब आपका ये टॉपिक हो गया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर माने इसको हम कहते हैं आवेशित, आवेशित अचालक, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, आपके एग्जाम का पूछा हुआ सेक्शन है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें कैसे क्या करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका स्फीयर बना लेते हैं। और ये हमने मान लिया स्फीयर बना दिया, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका सेंटर है ओ। अब बेटा देखो इस पे क्या होता है, इस पे हमने मान लिया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस होता है। मान लिया यहाँ पे चार्जेस है Q1, यहाँ पे चार्जेस है Q डबल डैश, और इस पर टोटल चार्ज है Q। मान लिया सब चार्ज मिलाकर के टोटल चार्जेस कुछ चालक पर है Q। और यहां से कुछ दूर मान लिया R डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे है पॉइंट P, इस पॉइंट P पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा है आपका, ये पॉइंट P क्या है, इस स्फेरिकल जो आपका कंडक्टर है इससे क्या है, बाहर है, माने आउटसाइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका हमारा ये केस हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर का मतलब अगर ये हम डिस्टेंस देखें स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या दिख रहा है, कैपिटल आर से बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी, इसके बाहर हमें निकलना है। तो अब बच्चा देखो इस पे हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे यहाँ पे तुरंत जिस पॉइंट पे निकलना है वहां पे हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, और ये हम गॉसियन सरफेस खींच देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डीएस का डायरेक्शन इधर है, ये हो गया एंगल फाई। तो बेटा हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं यहाँ पे, वी नो, वी नो हम जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है बेटा, क्यू। गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम ये है कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स बराबर इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा पाई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ई डीएस। तो अब बच्चा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर ये है, फाई बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज इंटीग्रल डीएस ये बराबर क्या लिखा जा सकता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अच्छा ये क्लोज इंटीग्रल डीएस को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ई हो जाएगा, और इसकी जगह हो जाएगा 4 पाई। देखो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बेटा
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड में, बाहर की तरफ, वो जो होता है वो आपका होता है Q/4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाहर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछता है अचालक गोले में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यही आता है। और ये स्फेरिकल सेल में भी आएगा, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, चालक गोली कोष के केस में भी यही आता है। इनका थर्ड केस जो होता है इनसाइड, वही वेरी करता है। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं देखूं एट द सरफेस, दूसरा एट द सरफेस, देखो अगर मैं एट द सरफेस की बात करूं, इसका मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों क्या हो जाए, जहां जिस पॉइंट पे बराबर हो जाए। अच्छा, बराबर अगर आप रखोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में हम स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों को बराबर रख देंगे, और बराबर रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 r स्क्वायर। तो बच्चा ऐसे केस में सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है Q/4πε0 r स्क्वायर, और आउटसाइड क्या होता है स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक की दूरी है, जबकि सरफेस का कैपिटल आर क्या है, उस ठोस गोले की त्रिज्या है। अब इसमें थर्ड केस आता है, थर्ड केस में क्या निकलते हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। तो बेटा देखो थर्ड केस हमारा ये है आपका केस नंबर थर्ड। थर्ड केस आपका ये है इनसाइड स्फीयर, माने स्फीयर के अंदर कैसे होता है, क्या चीज होता है वो हमें निकालना है। तो स्फीयर के अंदर की बातें जब हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, यहां पे ये हो गया, देखो यहां पे हो गया कि हमारा ये जो है आपका स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, यहां से कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमें इस फील्ड पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर है। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गॉसियन सरफेस खींचेंगे। हमने मान लिया यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस खींच दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो गई, ds की दिशा ये हो गई, थीटा हो गया ये। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है बेटा, हमने मान लिया था कि टोटल बॉडी पर मान लिया चार्ज क्या है Q, और इसके अंदर भी तो कोई चार्ज होगा, मान लिया यहाँ पे है Q डैश, मान लिया आपका Q डबल डैश है, और हमने मान लिया गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है वो क्या है Q डैश, क्योंकि गोली कोष के अंदर कोई आवेश नहीं होता, ये तो सही है, लेकिन जो अचालक गोला होता है उसके अंदर आवेश होता है। आवेश भाई अचालक गोले में अंदर बाहर सभी जगह होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये करते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ हो जाएगा वीनो, हम जानते हैं वीनो, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल E ds। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, गॉस का नियम क्या कहता है, बाई गॉस लॉ, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है बच्चे, यहाँ पे क्या है Q डैश, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या कर देंगे Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर देंगे आपस में, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल E ds इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया तो हो गया क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा स्मॉल आर है ना, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया, इनका क्या हो जाएगा, इनका सरफेस, इसमें हम ये लिख सकते हैं, देखो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो इनसाइड का ये भी केस होता है। तो यहाँ सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो बच्चा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। लेकिन अगर आपका ये टोटल चार्ज इनसाइड दिया हुआ है, तब अगर इनसाइड क्या चार्ज है वो नहीं पता है और दे दिया इस गोले पर कुल चार्ज क्यों है, तब आप कैसे निकालोगे, तब कुछ नहीं करना है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि बेटा जो आपका आयतन आवेश घनत्व होता है वो अचालक गोले में सभी जगह बराबर होता है, माने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन कंडक्टिंग बॉडी में सभी जगह बराबर होता है, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। ठीक है, तो हमने मान लिया बड़े वाले गोले का आयतन आवेश घनत्व रो बी है और छोटे वाले गोले का रो एस है। रो माने
आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं, एस फॉर स्मॉल, बी फॉर बिग। अच्छा, दोनों बराबर होते हैं, तो अगर हम दोनों को बराबर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे आयतन। तो बड़े गोले का आवेश क्या हो जाएगा, Q अपॉन इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। छोटे वाले गोले पर आवेश क्या है, Q डैश, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, Q डैश इसकट हो जाएगा Q स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो देखो यहाँ पे स्मॉल Q और कैपिटल Q में ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्मॉल Q की जरूरत है, स्मॉल Q का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे Q हो जाएगा R क्यूब, R स्क्वायर से कट जाएगा तो ऊपर एक R बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब इंटू स्मॉल r, ये हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल r के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। माने अचालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होता है, ठीक है। स्फेरिकल सेल चालक गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ये आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल r। अब इसमें अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो इनका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, देखो इनका ग्राफ ये आ जाएगा। अगर हम ये ग्राफ खींचे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड केस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा ही जाता है, ठीक है। आपसे यही पूछा जाता है, या हो सकता है किसी किसी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ दे कि Q डैश और Q में रिलेशन क्या होता है ना। तो Q में और Q डैश में रिलेशन क्या होता है, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से फोकस करना है। चलिए इनका ग्राफ दिखाते हैं, ग्राफ क्या हो जाएगा। देखो इनका ग्राफ है, अगर हम ये ग्राफ खींचे, ठीक है, ये ग्राफ खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड में और स्मॉल r में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, स्मॉल r इधर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया स्फीयर का, ठीक है। इस रेडियस पे हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस के पॉइंट पर यहाँ पे ये है, ठीक है। अब बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है, आउटसाइड, आउटसाइड अगर हम निकलते हैं आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। माने ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, और एट सरफेस क्या होता है, एट सरफेस, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। आपको अगर निकालना है इनसाइड तो इनसाइड भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, E इंटू R, ठीक है। और अगर तीसरा केस हम डिस्कस करें इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड अगर ये देखा जाए आपका, ठीक है, ये आपका थर्ड केस है। तो बच्चा इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल होता है Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल r। माने ठोस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माने ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो अब बेटा देखो ये आपका ओरिजिन है, ये इसका रेडियस है, तो रेडियस के अंदर ये क्या है, इनसाइड ही है। तो इनसाइड जब हम स्मॉल r बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब इनका ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल r। अब हम आउटसाइड जाएंगे, सरफेस पे हो गया, आउटसाइड जाते हैं बेटा तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है। इसका मतलब r का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, लेकिन ये स्क्वायर के हिसाब से है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा कर्व ऐसे बेंड आएगा, तो ये कर्व इनका ये हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ है ये नॉन कंडक्टिंग का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंप्लीट हो गया।
आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्या होता है, वो आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ठीक है बच्चा, आज का क्लास बस इतना ही है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।